हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और आप लोग के लिए मैं फिर से एक और छोटा सा लेक्चर लेके आया हूँ किस पे पंचायत में। जैसे कि आप इमेज से यहाँ पर इमेज से देख रहे होंगे। क्योंकि पंचायत सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर आपके एग्जामों में जो है काफी प्रीलिम्स में आता है। तो अब जैसे कि आप अगली स्लाइड देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि पंचायत किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप टिक करेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट कब हुआ? 1992 जो है लिखा हुआ है ऑफ दी 1992। तो एक क्वेश्चन जो देखो बच्चों आपसे इस तरीके से पूछा जाता है। दूसरा, इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करने के बाद पंचायत जो सिस्टम है वो किस आर्टिकल में आया और किस पार्ट में आया? तो पार्ट 9 आपका हो गया। और आर्टिकल कौन सा हो गया? 243 से शुरू करते हुए 243 ओ तक। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं, यहां से लेकर यहां तक 243 से 243 ओ तक। तो 1992 से पहले जब तक आपका ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले पंचायत जो है वो किस आर्टिकल में था? और अभी खैर फिलहाल है ही, वो था आपका आर्टिकल 40 में। और हमें पता है कि आर्टिकल 40 जो है वो किस में आता है? डीपीएसपी में आता है, यानी कि डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो ये राज्यों के ऊपर था कि अपने यहाँ वो पंचायती राज बनाए या ना बनाए। ठीक। चलिए, तो यहां से एक क्वेश्चन आपका इस स्लाइड से या दो क्वेश्चन आपके स्लाइड से बन सकते हैं। अब आप जैसे कि दूसरा स्लाइड देख रहे होंगे, उसमें आपका क्या लिखा हुआ है दूसरे स्लाइड में कि जो पंचायत का जो स्ट्रक्चर है उसमें तीन लेवल आपके होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सबसे नीचे के स्तर पे ग्राम पंचायत होती है एट द विलेज लेवल। उसके ऊपर ब्लॉक पंचायत होती है जिसको पंचायत समिति भी कहते हैं। और उससे सबसे ऊपर जो है वो जिला पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आपकी होती है। इसको कई किताबों में डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहा गया है। अब यहाँ पर एक और आप चौथा वर्ड सुनेंगे और किताबों में पढ़ेंगे, वो है आपका ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होती है? आपको ऐसे इमेजिन करना है कि एक गांव की पॉपुलेशन मान लीजिए 500 है। और उस गांव की 500 की पॉपुलेशन में 400 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 18 या 18 साल से ऊपर है। तो ये जो 18 या 18 साल से ऊपर है, ये सारे के सारे मिलकर आपकी क्या बनाएंगे? ग्राम सभा बनाएंगे। ठीक है। और ग्राम सभा के लोग ही किसको चुनेंगे? ये ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनको चुनेंगे। ये आपको एक पॉइंट दिमाग में रखना है। उम्मीद है यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। तो अगर हम फिर से शुरुआत करें, सबसे नीचे ग्राम सभा, जिसमें सभी आपके 18 साल से ऊपर के गांव के लोग हैं। यही लोग किसको चुनते हैं? ग्राम पंचायत के लोग को चुनते हैं। फिर ग्राम पंचायत से ऊपर ब्लॉक पंचायत हो गया, फिर उससे ऊपर आपका जिला पंचायत हो गया। ये आपको चार चीजें ध्यान में रखनी है। अगला, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे इस समय, सेकंड स्लाइड जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड जो इंट्रोड्यूस की है आपकी स्क्रीन पर, उसको पढ़िए। उसमें क्या लिखा हुआ है? किसी भी ग्राम सभा के लिए लोगों की आबादी 400 या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए एक गांव ए है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 400 है और 500 है। और 500 में 400 क्या होंगे? आपके एडेड मेंबर्स होंगे। लेकिन हमारे पहाड़ों में क्या है, खासतौर पर हिमालयन स्टेट या हमारे उत्तराखंड में गांव की पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत कम है। तो क्या करते हैं? ग्राम सभा फिर कैसे बन सकती है भाई? ग्राम सभा फिर ऐसे बन सकती है कि चार पांच गांव को एक साथ मिला दिया। पांच गांव को एक साथ मिला के मान लीजिए 500 की पॉपुलेशन पहुंच गई, तो वो एक पांच गांव की एक क्या मान लेंगे हम लोग? ग्राम सभा मान लेंगे। ठीक है, ये आपको मान के चलना है। तो एक गांव की एक ग्राम सभा की एक ग्राम सभा में क्या पांच गांव भी हो सकते हैं और छह गांव भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर आप कहाँ चले जाएं, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, यहाँ पर जो ग्राम सभा होता है उसमें एक ही गांव होता है, क्योंकि उसी एक गांव की पॉपुलेशन जो होती है 1000, 1500, 2000 के करीब आपकी मिनिमम होती है। और आप जैसा अगला पॉइंट देख रहे होंगे जो स्लाइड में लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। ठीक है। यानी कि ग्राम सभा नीचे थी जो पॉपुलेशन से मिलकर बनी है। ग्राम सभा से ऊपर पहला जो लेवल है आपका ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो प्रधान होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, दो केसेस यहाँ पे समझा रहा हूँ। पहला हम लोग एक केस लेते हैं यूपी का। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई एक गांव ए है और उस गांव ए की जो पॉपुलेशन है वो 1000 लोग वहां रहते हैं और 1000 के 1000 आपके मान के चलिए एडल्ट है। तो वो 1000 लोग जो होंगे उनसे मिलकर क्या बनेगी? ग्राम सभा मिलेंगी। और यही 1000 लोग क्या चुनेंगे? ग्राम पंचायत के मेंबर को चुनेंगे। और ग्राम पंचायत जो बनेगी उस एक गांव के लिए, उसका जो प्रधान, जो एक हेड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रधान बोलेंगे। आपको ये मान के चलना है, जैसे लिखा ना, ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या होता है? प्रधान होता है। लेकिन अगर आप हमारे पहाड़ों में आ जाएं तो हमारे पहाड़ों में हम लोग क्या करेंगे? एक ग्राम सभा से काम नहीं चलेगा। हम तीन चार ग्राम सभा लेंगे, उसके ऊपर क्या बनेगी? एक ग्राम पंचायत बनेगी, उसका क्या होगा? एक प्रधान।
इस तरीके से आपको मान के चलना है। हमारे तो वैसे भी गांव में, पहाड़ों के गांव में जो एक प्रधान होता है वो एक गांव का ना होकर 8-10 गांव का क्या हो जाता है, प्रधान होता है, क्योंकि इतनी कम पॉपुलेशन हमारे गांव में है। फिर कई जगहों पर इसी प्रधान को, जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, उसे आप देख लेंगे स्लाइड में क्या कहा जाता है, सरपंच भी कहा जाता है और मुखिया भी कहा जाता है। और अगला अगर आप बिंदु देखें, आबादी के हिसाब से ही ग्राम पंचायतों के वार्ड बनाए जाते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक ग्राम पंचायत के अंदर में 10 गांव हैं, तो 10 गांव में हम मान लेंगे 4 या 5 वार्ड होंगे, या हो सकते हैं 10 वार्ड हो, और हर एक वार्ड से एक मेंबर चुन के आएगा। यानी कि ग्राम पंचायत में एक प्रधान जी बैठेंगे और उनके साथ हर एक वार्ड मेंबर का एक मेंबर जो होगा वो बैठेगा। तो जैसे कि आप अगली साइड में देख रहे होंगे कि 1000 तक की आबादी वाले गांव में 10 ग्राम पंचायत सदस्य होंगे और एक क्या होगा, आपका प्रधान होगा। और अगर किसी गांव की पॉपुलेशन 2000 है तो वहां पे 11 पंचायत सदस्य होंगे। तो ये 11 कहाँ से आएंगे, उसी गांव से आएंगे, और उस 11 गांव में क्या कर देंगे, वार्ड डिवाइड कर देंगे, तो एक वार्ड से एक मेंबर आएंगे। फिर 3000 की आबादी में देखिए क्या लिखा हुआ है, 15 सदस्य होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। फिर इसी स्लाइड में आप अगला पॉइंट और आखिरी बिंदु अगर आप देख रहे होंगे तो क्या लिखा है कि इस ग्राम पंचायत की, जो गांव के लेवल पे है, मीटिंग 2 बार मिनिमम तो होती ही होती है। फिर अगर आप अगला पॉइंट देखें, अगले स्लाइड में जो मैंने डाल रखी है, ग्राम पंचायतों के सदस्यों और प्रधानों का चुनाव तो सीधे होता है। यानी कि जो प्रधान साहब हैं और जो मेंबर्स हैं, जो भी आप ऊपर देख रहे थे, 10 मेंबर, 11 मेंबर, 15 मेंबर, इनका इलेक्शन तो डायरेक्ट होता है। लेकिन इसमें अगर आप दूसरा बिंदु देखें, उप प्रधान का जो है नॉमिनेटेड। और अगला और आखिरी बिंदु जो आप देख रहे होंगे, सचिव। जब से वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में सचिव वाला सीरियल, और इसका मैंने वो इमेज में भी, थंबनेल में डाला है, सचिव कौन होता है, तो सचिव जो होते हैं वो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। और जो आपके, जैसे हमारे यहाँ यूके ट्रिपल एस सी है, आपके यहाँ यूपी ट्रिपल एस सी करके होते हैं, वो राज्य सरकार सेवा के होते हैं, उनका कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है और ये सचिव वहां के चुने जाते हैं। इनकी अमूमन तनख्वाह जो है 20 से 40 हजार के बीच में होती है। यहाँ पे एक और चीजें हैं जो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, अगर मुझे मौका मिला वीडियो बनाने का, कि आरक्षण किस आधार पर होता है। यहाँ पर एससी एसटी और महिलाओं के लिए क्या होते हैं, आरक्षण दिए गए। तो ये कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी पंचायत के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।